हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सदाचार चैप्टर की संपूर्ण हिंदी अनुवाद आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। एक एक शब्द को अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, सदाचार का मतलब क्या होता है? उत्तम आचरण, ठीक है ना। सदाचार का मतलब क्या होता है? उत्तम आचरण। उत्तम आचरण मतलब अच्छा आचरण, बेहतर आचरण, ठीक है ना। आचरण का मतलब क्या होता है? आपका शिष्टतापूर्ण व्यवहार, ठीक है ना। अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना, छोटे के साथ कैसे बोलना चाहिए, बड़े से कैसे बोलना चाहिए, ये सब आपका आचरण है, ठीक है ना। तो अच्छा आचरण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, सताम सज्जना नाम आचार सदाचार। सताम, सताम माने होता है सत, ठीक है ना। सताम मतलब सत। सताम मतलब क्या होता है? सत, ठीक है ना। सत कह लो या फिर इसी को सत का मतलब ही सज्जन होता है, ठीक है ना। सताम सज्जना नाम आचार सदाचार। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा? सताम सज्जना नाम मतलब सत अर्थात कैसे लिखेंगे? सत अर्थात सज्जनों का, सज्जना नाम मतलब सज्जनों का, आचारा मतलब आचरण ही, ठीक है ना। आचारा मतलब आचरण ही, सदाचार मतलब सदाचार है। अब सदाचार की ये परिभाषा है कि सताम अर्थात सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयंती। ये जना, ये मतलब जो, ये मतलब क्या होता है? जो जना मतलब लोग, जो लोग, सद मतलब सत्य, एव मतलब ही, विचारयंती मतलब विचारते हैं या सोचते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो व्यक्ति सत्य ही विचारते हैं अर्थात सोचते हैं, यानी जो लोग हमेशा सत्य सोचते हैं। सत्य एव आचरंती, सत्य एव आचरंती मतलब सत्य ही आचरंती मतलब करते हैं, ठीक है ना। सत्य ही आचरंती या सत्य का ही आचरण करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। ते एव जनाः सज्जना, ते एव जनाः, ते एव सज्जनाः भवन्ति। ते एव मतलब वही ही, ठीक है ना। ते एव मतलब वही लोग, सज्जनाः भवन्ति मतलब सज्जन होते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बताया गया है कि जो लोग सत्य ही विचारते हैं अर्थात सत्य सोचते हैं, सत्य एव आचरंती मतलब सत्य हमेशा, यानी सत्य यानी अच्छा आचरण करते हैं। ते एव मतलब वही लोग, सज्जनाः भवन्ति मतलब सज्जन होते हैं, ठीक है। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जनाः मतलब सज्जन लोग, यथा मतलब जैसा, आचरन्ति मतलब आचरण करते हैं, ठीक है ना। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणम, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा तथैव आचरणम, मतलब वही आचरण ही सदाचारः मतलब सदाचार भवति मतलब होता है। यानी सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेण एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा सदाचारेण एव मतलब सदाचार के द्वारा ही, ठीक है ना। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? सदाचार के द्वारा ही। सज्जना मतलब सज्जन लोग, स्वकीयान मतलब अपनी, ठीक है ना। स्वकीयान माने अपनी, इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों को, वशे मतलब वश में, कृत्वा मतलब करके, यानी कि सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, कृत्वा मतलब करके, सर्वैः मतलब सभी लोगों के सह मतलब साथ, शिष्टम मतलब शिष्टता का, व्यवहारम मतलब व्यवहार, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी लोगों के साथ शिष्टता का यानी अच्छा व्यवहार करते हैं। ओके, आगे देखो, विनय ही मनुष्याणाम मनुष्याणाम भूषणम। अब विनय माने होता है विनम्रता, विनम्रता, ठीक है ना। यानी क्या होता है? विनम्रता ही मनुष्याणाम मतलब मनुष्य का, भूषणम माने आभूषण है या कह लो गहना है, ठीक है ना। आभूषण लिखेंगे ज्यादा उचित रहेगा कि विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशीलः मतलब विनम्रता से युक्त, ठीक है ना। विनयशील मतलब विनम्रता से युक्त, जनः मतलब लोग, यानी विनम्र व्यक्ति, सर्वेशाम मतलब सब लोगों को, जना नाम मतलब लोगों को, ठीक है ना। सर्वेशाम मतलब सभी, जना नाम मतलब लोगों को, प्रिय भवति मतलब प्रिय होता है। यानी जो विनयशील व्यक्ति होता है, विनम्रता से युक्त व्यक्ति होता है, वो सभी लोगों को प्रिय होता है, ठीक है ना। आगे देखो, विनय सदाचारात उद्भवति मतलब विनम्रता जो है सदाचारात मतलब सदाचार से ही, उद्भवति मतलब उत्पन्न होती है। यानी विनम्रता जो है सदाचार से ही उत्पन्न होती है या सदाचार से ही पैदा होती है, ठीक है ना। सदाचारात न केवलम विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयमः आत्मविश्वासः निर्भीकता। तो देखो, सदाचारात मतलब सदाचार से, न केवलम विनयम,
ना केवलम विनय, मतलब सदाचार से केवल विनय ही नहीं, केवल विनम्रता ही नहीं, अपितु मतलब बल्कि विविधा मतलब अनेकों, अन्य अपि मतलब अन्य भी, ठीक है ना। यानी सदाचार से केवल विनम्रता ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य भी सद्गुणा मतलब अच्छे गुण विकसंति मतलब विकसित होते हैं। यथा मतलब जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम माने उदारता, संयम मतलब संयम, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और निर्भीकता, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सदाचार से केवल विनम्रता ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य भी अच्छे गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता यानी निडरता, ठीक है ना। निर्भीकता का मतलब क्या है? निडरता। आगे देखो, अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारात एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदाचारात एव मतलब सदाचार के द्वारा ही, आसीत यानी थी, ठीक है ना। यानी कि देखो, अस्माकम मतलब हमारे, भारत भूमि मतलब भारत भूमि की यानी भारत देश की, ठीक है ना। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा माने सम्मान, ठीक है ना। प्रतिष्ठा माने क्या होता है? सम्मान। तो हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जो है जगत माने संसार में, सदाचारात एवं मतलब सदाचार के कारण ही, आसीत माने थी, यानी कि संसार में हमारे भारत देश का जो सम्मान होता है वो किस वजह से होता है? सदाचारात एव आसीत, यानी सदाचार के कारण ही थी, ठीक है ना। पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचाराण सदाचार परायणात जनात शिक्षेरन, ठीक है ना। देखो, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, सर्वमानवाः मतलब सब मनुष्यों को, सर्वमानवाः मतलब सब मनुष्यों को, ठीक है ना। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को, स्वम स्वम मतलब अपना अपना, चरित्रम मतलब चरित्र, भारतस्य मतलब भारत के, सदाचार भारत के सदाचार परायणात मतलब सदाचार का पालन करने वाले, ठीक है ना। सदाचार परायणात मतलब सदाचार का पालन करने वाले, जनात माने मनुष्यों से, शिक्षेरन मतलब सीखना चाहिए। यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित सब लोगों को, पृथ्वी पर सर्वमानवाः मतलब सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र जो है, यानी स्वयं स्वयं चरित्र मतलब अपना अपना चरित्र जो है, भारत के सदाचार का पालन करने वाले व्यक्तियों से शिक्षेरन मतलब सीखना चाहिए। ओके, आगे देखो, भारत भूमि अनेके साम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी, यानी भारत भूमि जो है, भारत भूमि यानी भारत की धरती जो है, अनेके साम मतलब अनेक, सदाचारिणाम मतलब सदाचारी, पुरुषाणाम मतलब पुरुषों की, जननी माने माता है, यानी भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणीय, एतेषां माने इन, एतेषां माने इन, महापुरुषाणाम, महापुरुषाणाम मतलब महापुरुषों के, आचार मतलब आचरण का, ठीक है ना। एतेषां माने इन महापुरुषों के, आचार मतलब आचरण का, अनुकरणीय मतलब अनुकरण करना चाहिए, यानी हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। इन व्यक्तियों के आचरण को हमें फॉलो करना चाहिए, इनके ही जैसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज कहना चाहते हैं। आगे देखो, सदाचार नाम नियम संयमोह पालनम, देखो सदाचार नाम नियम संयमयोः पालनम, इसका मतलब क्या है? देखो, नियम और संयम, यहाँ से आप लोग देखें तो नियम संयमोह संयमयोः, इसका मतलब क्या है? नियम और संयम के, पालनम मतलब पालन, ठीक है ना। नियम और संयम का पालन का नाम ही, यानी नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है, यानी सदाचार है, यानी नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है, ठीक है ना। आगे देखो, इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, मतलब इंद्रिय संयम यानी इंद्रियों के प्रति संयम रखना, ठीक है ना। इंद्रिय संयम जो है, सदाचारस्य मतलब सदाचार के, मूले तिष्ठति मतलब मूल में यानी जड़ में, तिष्ठति मतलब स्थित है, यानी कि इंद्रिय संयम जो है सदाचार के मूल में स्थित है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्तस्वप्नबोधेन च संभवति, इसका मतलब क्या है? देखो, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम मतलब इंद्रिय संयम, ठीक है ना। इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो युक्त आहार विहारेण, आपको दो तीन शब्द मिलेंगे, युक्त आहार विहारेण। तो इसका मतलब क्या है कि इंद्रिय संयम जो है, युक्त आहार मतलब उचित आहार, ठीक है ना, और विहारेण मतलब व्यवहार, ठीक है ना। यानी इंद्रिय संयम जो है उचित आहार और व्यवहार, तथा च मतलब तथा या कह लो, या और, युक्त स्वाप्न बोधेन, युक्त स्वाप्न बोधेन, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोग को मिलेगा युक्त स्वप्न अवबोधेन, युक्त स्वप्न अवबोधेन, तो स्वप्न भी आपको मिल रहा है, यानी कि तथा युक्त स्वप्न, युक्त स्वप्न माने उचित स्वप्न, ठीक है ना, अच्छे सपने,
और उचित आचरण, अवबोधेन मतलब आचरण, ठीक है ना, उचित अवबोधेन मतलब आचरण, च संभवति मतलब संभव होता है। तो पूरा मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है ना। इंद्रिय संयम जो है, इंद्रिय संयम है मतलब इंद्रिय संयम, युक्त आहार मतलब उचित आहार, चा मतलब और, ठीक है ना, चा मतलब और, विहारेण मतलब विहार यानी व्यवहार, तथा उचित युक्त स्वप्न मतलब उचित स्वप्न, और अवबोधेन मतलब आचरण से संभव होता है। यानी नियम संयम जो होता है, आप लोग जो इंद्रिय संयम करेंगे वो युक्त आहार और व्यवहार, युक्त स्वप्न और युक्त आचरण से संभव होता है, ऐसे आपको लिखना है। ओके। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते, यानी क्या कहना चाहिए। किम युक्तम मतलब क्या उचित है, ठीक है ना, किम युक्तम मतलब क्या उचित है, किम अयुक्तम क्या अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते, इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। इति मतलब इसका, सदाचारेण मतलब सदाचार से ही, निर्णेतुम मतलब निर्णय, शक्यते मतलब किया जा सकता है। ओके, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। आगे देखो, आगे देखो, ये कोपी, ठीक है ना, कॉपी है, ये केपी लिखा हुआ है, ये गलत है, आप लोग इसको लिख लेना, ये कॉपी है, कॉपी माने कोई भी, ठीक है ना, कॉपी माने कोई भी। ये कोपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेण उन्नतिम गतः, इसका मतलब क्या है, ये मतलब जो भी, ठीक है ना, ये मतलब जो, कोपि मतलब कोई भी, यानी जो कोई भी, पुरुषः मतलब पुरुष, जो कोई भी पुरुष, महानतम मतलब महानतः मतलब महान, अभवन माने हुआ है, जो कोई भी पुरुष महान हुआ है, ते संयमेन सदाचारेण उन्नतिम गताः, वो संयम, संयमेन मतलब संयम, और सदाचार, सदाचारेण एवं मतलब सदाचार से ही उन्नतिम गताः मतलब उन्नति को प्राप्त हुआ है। यानी जो कोई भी व्यक्ति महान हुआ है वो संयम और सदाचार के कारण ही उन्नति को प्राप्त हुआ है। ओके। यह जनः नियमेन अधीते यथा संयम से ते जागर्ति खादति पिबति च सह निश्चयेन अभ्युदम गच्छति। देखो, यह जनः मतलब जो लोग नियमेन अधीते मतलब नियम पूर्वक पढ़ते हैं, ठीक ना, अधीते मतलब पढ़ते हैं, जो व्यक्ति नियम पूर्वक पढ़ते हैं, यथा संयम सेते मतलब नियम पूर्वक सोते हैं, ठीक है ना, नियम पूर्वक सोते हैं यानी समय पर सोते हैं, जागरती मतलब जागते हैं, ठीक ना, जागरती मतलब जागते हैं, समय अनुसार जागते हैं और समय अनुसार खाते हैं, समय अनुसार पानी पीते हैं, ठीक है ना, और चा चा सह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, सह मतलब वह, निश्चयेन मतलब निश्चित ही, अभ्युदम मतलब उन्नति को, गच्छति मतलब प्राप्त होते हैं। यानी जो लोग नियमानुसार पढ़ते हैं, नियमानुसार सोते हैं, नियमानुसार जागते हैं, खाते और पीते हैं, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचारस्य मतलब सदाचार की महिमा जो है, शास्त्रेषु मतलब शास्त्रों में, अपि मतलब भी, वर्णिता मतलब वर्णित है, ठीक है ना, सदाचार की महिमा जो है वो शास्त्रों में भी वर्णित है। आगे देखो, श्लोक क्या दिया गया है आप लोगों को, सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, ये पहला श्लोक, ये दूसरा श्लोक, ठीक है ना। तो मैं पहले श्लोक की आपको व्याख्या बताता हूँ। सर्वलक्षणहीनोऽपि, इसका संधि विच्छेद करोगे तो सर्वलक्षणः हीनः अपि, मतलब सर्व माने सभी, लक्षण मतलब गुणों से, ठीक है ना, लक्षण माने गुणों से, हीनः मतलब हीन होते हुए, अपि मतलब भी, यानी सर्वलक्षण से यानी सभी गुणों से हीन होते हुए भी, सभी गुणों से रहित होते हुए भी, यह माने जो, नरः माने मनुष्य, सदाचारवान मतलब सदाचारी होता है, यानी सभी गुणों से हीन होते हुए भी जो व्यक्ति सदाचारवान होता है, श्रद्धालु अनुसूयश्च, श्रद्धालु अनुसूयश्च, इसका मतलब क्या है, श्रद्धालु मतलब श्रद्धावान, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद करो तो श्रद्धालु प्लस अनुसूयश्च, श्रद्धालु मतलब श्रद्धावान होता है, अनुसूयश्च मतलब द्वेष रहित, यानी अनुसूयश्च मतलब द्वेष रहित होता है, शतम वर्षाणी जीवती, शतम मतलब 100, वर्षाणी मतलब वर्षों तक, जीवती मतलब जीता है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, जो व्यक्ति सभी लक्षणों यानी सभी गुणों से हीन होते हुए भी सदाचार और श्रद्धालु तथा सभी द्वेष रहित तो होता है, ठीक है ना, यानी बिना दोष के होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला देखो, आचार्या लभते ह्याचुरालाभ्यते श्रियम, आचार्या लभते कीर्तिम, आचारः परमम धनम। ध्यान से समझो, आचारात लभते, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आचारात लभते मतलब सदाचार से प्राप्त होता है, आचारात लभते मतलब, आचारात मतलब सदाचार से, लभते मतलब प्राप्त होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे,
आचारात लभते मतलब सदाचार से प्राप्त होता है श्रियम। श्रियम माने क्या होता है? लक्ष्मी, धन, संपत्ति। तो इसकी व्याख्या हिंदी में कैसे लिखेंगे कि सदाचार से ही धन संपत्ति प्राप्त होती है। इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ना। सदाचार से ही धन संपत्ति प्राप्त होती है और इसका जब संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा ही प्लस आयु प्लस आचारात प्लस लभते, ठीक है ना। यानी 3-4 शब्दों में टूट जाएगा। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब होगा कि आचारात लभते तो आपको पीछे इसमें मिलेगा और आयु यहाँ पर मिलेगा, ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आचारात मतलब आचरण से कह लो या सदाचार से ही लभते माने प्राप्त होता है। आयु, आयु मतलब दीर्घ आयु, ठीक है ना। ही आयु मतलब दीर्घ आयु, आचारात लभते मतलब आचारात यानी सदाचार से प्राप्त होता है। तो पहला चीज क्या प्राप्त होता है कि सदाचार से हमें धन संपत्ति लक्ष्मी प्राप्त होती है और सदाचार से ही हमें दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र प्राप्त होती है। आचारात लभते कीर्तिम, आचारात लभते कीर्तिम मतलब सदाचार से ही हमें यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। और आचारः परमम धनम, आचार यानी सदाचार ही परम धन है, ठीक है ना। परम धन मतलब श्रेष्ठ धन है, सबसे उत्तम धन कौन सा है? सदाचार ही है। ओके, अगला देखो, अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय। अतएव मतलब इसलिए, अतएव मतलब इसलिए, सदाचार मतलब सदाचार की, सर्वथा मतलब सब प्रकार से, रक्षणीय मतलब रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत्, यानी महाभारत में भी सत्यम मतलब सही, एवं मतलब ही, उक्तम माने कहा गया है। महाभारत में ही सही कहा गया है, यानी महाभारत में भी सही ही कहा गया है। यत् माने कि अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य, अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य, अस्माभिः मतलब हमें, सदा मतलब हमेशा, चरित्रस्य मतलब चरित्र की रक्षा कार्य मतलब रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सही कहा गया है कि हमें हमेशा अपने आचरण यानी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति चा, धनम तु मतलब धन तो, आयाति मतलब आता है, याति मतलब चा, याति माने और चला जाता है, चा मतलब और, यानी कि धनम तु आयाति मतलब धन तो आता है, चा माने और, याति माने चला जाता है, ठीक है ना। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्रम माने चरित्र, यदि नष्टम स्यात् मतलब नष्ट हो गया, परंतु अगर चरित्र नष्ट हो गया, तरहि माने तब सर्वम विनष्टम भवति, तब सब कुछ विनष्टम माने नष्ट, भवति मतलब हो जाता है। परंतु अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देख लो, महाभारत में क्या कहा गया है, ये श्लोक आपको बताएगा। देखो, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। समझो इसको, पहले एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। व्रतम माने क्या होता है? व्रतम माने होता है चरित्र, ठीक है ना। व्रतम माने चरित्र की, यत्नेन मतलब यत्न पूर्वक, संरक्षेत मतलब रक्षा करो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति, वित्तम आयाति याति चा, वित्तम आयाति याति चा, वित्तम माने होता है धन, ठीक है ना। वित्तम माने धन संपत्ति, आयाति मतलब आती है, याति चा और, चा माने और, याति माने चली जाती है, ठीक है ना। वित्तम आयाति और याति यानी धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः मतलब, वित्तता माने क्या होता है? धन से। अगर आप वित्तता यानी धन से क्षीण हैं, धन से हीन है, क्षीणो मतलब हीन है। अगर आप धन से क्षीण हैं यानी अगर आप धन से हीन हैं तो आप अक्षीणो हैं, यानी आपका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। अगर आपके पास धन नहीं है तब आपका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर व्रतस्तस्तु हतो हतः, व्रतस्तस्तु इसका मतलब क्या है? व्रतस्तस्तु मतलब चरित्रहीन है, और अगर आप चरित्रहीन हैं तो हतो हतः आप मरे हुए के समान हैं। हतो हतः माने मरा हुआ, हतो माने नष्ट हुआ, हतः माने मरा हुआ, यानी अगर आपका चरित्र नष्ट हो गया तो आप मरे हुए के समान हैं। इस पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन से क्षीण हुआ मनुष्य, वित्ततः माने धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, अक्षीण होता है। लेकिन चरित्र से हीन हुआ मनुष्य जो है नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि नेक्स्ट चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।